जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस काल में हमारे पूर्वज अर्थात पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान तथा श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक यह कर्म करता है उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय राजा करमंड और उनकी पत्नी निष्ठा के पुत्र ने श्राद्ध का विधान नहीं किया। जब वह बड़ा हुआ तो अनेक कष्टों से घिर गया। तब महर्षि अत्रि ने उसे समझाया, वत्स, तुम्हारे पितर भूखे हैं और प्यासे हैं। जब तक तुम विधि पूर्वक पिंडदान और श्राद्ध नहीं करोगे तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। पुत्र ने गुरु की आज्ञा मानकर तथा गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध किया। उसी क्षण से उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व समझाते हुए कहा था, जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करता है उसके वंश में कभी दरिद्रता और दुख नहीं आता। पितर प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु, संतान, सुख और धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। महाभारत में पितरों की कथा आती है कि युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस संसार में मनुष्यों को पितरों के ऋण से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध यही वह मार्ग है जिससे मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य इन्हें नहीं करता उसके पितर दुखी होकर प्रेत योनि में भटकते हैं और वंशज को भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है, माता पिता और पूर्वजों का स्मरण करना न केवल एक कर्तव्य ही नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति का साधन भी है। पितरों का आशीर्वाद पाकर ही वंश का विस्तार और कुल की वृद्धि होती है। एक समय की बात है, नर्मदा तट पर श्राद्ध काल में एक ब्राह्मण अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहा था। तभी वहां एक दिव्य रूप वाले वृद्ध प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, वत्स, जिस श्रद्धा से तुम अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हो वह तुम्हें असंख्य पुण्य और संतानों के लिए सुखद भविष्य देगा। ब्राह्मण ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, पितरों को जल और अन्न समर्पण करने से वह कैसे तृप्त होते हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, हे पुत्र, जब तुम जल अर्पण करते हो तो पितृ सूक्ष्म रूप से उसे ग्रहण करते हैं। पिंडदान से उन्हें आहार प्राप्त होता है और वे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। यदि कोई व्यक्ति पितरों को स्मरण नहीं करता तो वे असंतुष्ट होकर वंशजों के जीवन में विघ्न डालते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण भाव विभोर हो गया। उसने प्रणाम कर कहा, मैं जीवन भर नियम पूर्वक श्राद्ध करूंगा। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। इसी प्रकार महर्षि नारद ने भी एक कथा कही है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई श्राद्ध करता है तो केवल पितर ही नहीं बल्कि देवता और ऋषिगण भी प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध का प्रभाव इतना महान है कि यह पितरों के साथ आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए कल्याणकारी होता है। नारद जी कहते हैं, जिस घर में पितरों का आदर होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। उस घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य बना रहता है। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक भी है। यह काल हमें स्मरण कराता है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। एक समय गया नगरी में एक राजा ने अपने पितरों के लिए पिंडदान नहीं किया। उसकी अपेक्षा पितर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने स्वप्न में आकर राजा से कहा, वत्स, जब तक तुम हमें पिंडदान और तर्पण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा राज्य संकटों से घिरा रहेगा। राजा ने अगले दिन ब्राह्मणों से परामर्श किया और विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध किया।
आश्चर्य की बात यह हुई, उसी क्षण से राज्य में वर्षा होने लगी, प्रजा सुखी हो गई और उनके घर आंगन में संतोष का वातावरण छा गया। पितरों की प्रसन्नता से धरती पर सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि महाराज भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया था, हे धर्मराज, मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों से बंधा है। देव ऋण देवताओं की पूजा करके चुकाया जाता है। ऋषि ऋण ज्ञान व शिक्षा का पालन करके चुकाया जाता है। पितृ ऋण श्राद्ध, तर्पण और संतान उत्पत्ति से चुकाया जाता है। यदि मनुष्य यह ऋण नहीं चुकाता तो उसे अनेक जन्मों तक भटकना पड़ता है। यह कथा भी हमें बताती है कि पितर अपने वंशजों की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे वृक्ष की जड़ें अपने तनों और शाखाओं को जीवित रखती हैं। यदि जड़ों को जल न मिले तो वृक्ष सूख जाता है। उसी प्रकार यदि पितरों का सम्मान न किया जाए तो वंश धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। इसी कारण श्राद्ध कर्म को केवल कर्म कांड न मानकर एक भावनात्मक और आध्यात्मिक कर्तव्य के रूप में समझना चाहिए। यह अवसर है अपने पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने का और यह याद करने का कि आज जो हम हैं वह उनकी ही देन है। एक बार एक गृहस्थ ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। धीरे धीरे उसके घर में कलह बढ़ने लगी, धन का नाश होने लगा और बीमारी ने भी परिवार को घेर लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तब एक दिन उसके स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए और बोले, वत्स, हमने तुम्हें संतान, परिवार और घर दिया, परंतु तुमने हमें जल तक अर्पित नहीं किया। हमारी आत्माएं तृप्ति की अपेक्षा करती हैं। जब तक तुम श्राद्ध और तर्पण नहीं करोगे तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा रहेगा। गृहस्थ ने अगली सुबह जागते ही अत्यंत व्याकुलता से पंडितों को बुलाकर श्राद्ध कराया और गायों को दान दिया। तभी से उसके घर में सुख शांति लौट आई। इसी प्रकार महाभारत के अनुशासन पर्व में भी वर्णन आता है कि जब भी श्राद्ध किया जाता है तो केवल पितर ही नहीं बल्कि देवता, ऋषिगण और अदृश्य शक्तियां भी प्रसन्न होकर उस घर को आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि श्राद्ध का प्रभाव बहुत व्यापक है। यह केवल एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे वंश और समाज को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि पितरों के आशीर्वाद से संतानें दीर्घायु, विद्वान और पराक्रमी बनती हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक श्राद्ध करता है उसके कुल में कभी नास्तिक, कुपुत्र या दरिद्रता का वास नहीं होता है। पितरों की कथा हमें यह सिखाती है कि पूर्वजों का सम्मान, उनका स्मरण करना और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए अन्न जल समर्पित करना केवल धर्म ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। जो इस कर्तव्य को निभाता है उसे जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। गरुड़ पुराण में पितरों से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक कथा आती है। एक राजा था जिसका नाम सत्यव्रत था। वह धर्मप्रिय तो था लेकिन उसने कभी श्राद्ध का नियम नहीं निभाया। एक बार जब उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्य संभाल रहा था तो उसे स्वप्न में अपने पिता को देखा। राजा सत्यव्रत ने कहा, पुत्र, जब मैं जीवित था तब मैंने पितरों की सेवा नहीं की और न ही श्राद्ध कर्म किया। इसी कारण आज मैं प्रेत योनि में कष्ट भोग रहा हूँ। यदि तुम मेरा उद्धार करना चाहते हो तो गया में जाकर विधि पूर्वक पिंड दान करो। पुत्र ने वैसा ही किया। जब उसने गया में जाकर पिंड दान किया तो उसी क्षण उसके पिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई। यह देखकर पुत्र की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने प्रण लिया कि वह हर वर्ष श्रद्धा के साथ पितरों का श्राद्ध करेगा।
इस प्रसंग का संदेश यह है कि यदि जीवित रहते हुए श्राद्ध का पालन न भी किया जाए तो वंशजों के द्वारा किया गया कर्म भी पितरों की तृप्ति और मुक्ति देता है। इसीलिए वंशज का कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्रद्धापूर्वक यह विधान करे। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि पितरों का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख नहीं देता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जब तक पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के मन में विवेक, करुणा और धर्म की भावना प्रबल होती है। इसीलिए कहा गया है, पितरो देवो भव। जैसे हम कहते हैं मातृ देवो भव, पितरो देवो भव, आचार्य देवो भव, वैसे ही पितर भी देवतुल्य हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अंत में पितरों की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल स्वयं के लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हमारे पूर्वजों ने त्याग, परिश्रम और संघर्ष करके हमें यह जीवन और संस्कार दिए हैं। इसीलिए जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो यह केवल उनका ऋण चुकाना नहीं होता, बल्कि यह हमारे धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्य का पालन भी होता है। हमारे जीवन में पितर और मित्र दोनों ही महत्वपूर्ण आधार हैं। पितृ हमें जन्म, संस्कार और परंपरा देते हैं। मित्र हमें जीवन में सहारा, सहयोग और मार्गदर्शन देते हैं। जैसे पितरों की कृपा से घर में शांति बनी रहती है, वैसे ही सच्चे मित्र जीवन के हर कठिन मोड़ पर सहारा बनते हैं। पितृ हमें अदृश्य आशीर्वाद देते हैं और मित्र हमें प्रत्यक्ष सहयोग देते हैं। महर्षि नारद ने भी कहा है, जो मनुष्य पितरों का सम्मान करता है और सच्चे मित्रों को संजोकर रखता है, उसका जीवन हर दिशा से पूर्ण और सार्थक होता है। पितरों की कृपा का प्रभाव घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वंश में दीर्घायु, विद्वान और धर्मप्रिय संतानें उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति को धन, धान्य, स्वास्थ्य और यश प्राप्त होता है। 7 पीढ़ियों तक का उद्धार होता है। जीवन में सच्चे मित्र और शुभचिंतक मिलने लगते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ें जल पाकर पूरे वृक्ष को हरा भरा रखती हैं, वैसे ही पितरों का सम्मान और श्राद्ध हमारे जीवन और वंश को उन्नति प्रदान करता है। और जैसे शाखाओं पर खिलते फूलों को मधुर हवा चाहिए, वैसे ही जीवन को सुंदर और मधुर बनाने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है, पितरो देवो भव, मित्र देवो भव। पूर्वज और सच्चे मित्र दोनों ही जीवन की आत्मा हैं। अंत में जब हम अपने पितरों को श्रद्धा से तर्पण और अन्न जल अर्पित करते हैं तो उनकी आत्माएं तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। जब हम अपने मित्रों का सम्मान करते हैं और उन्हें हृदय से अपनाते हैं तो वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।